Assalamualaikum everyone, this is Miss Komal here from Little Master and Model School. I just hope you all are fine as before and staying safe in your homes. So starting our new lecture for class 8 maths chapter number 2 exercise 2.3, 4, 5 and 6. Let's start it now. This topic है जी हमारे पास एडिशन इन बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम में एडिशन जो जमा करने का प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जाता है। इट हैज़ बीन ऑलरेडी स्टेटेड, ये पहले ही बता दिया जा चुका है दैट इन बेस 5 सिस्टम के बेस 5 सिस्टम के अंदर 5 इज़ टेकन एज द बेस ऑफ काउंटिंग, के 5 को काउंटिंग की बेस माना जाता है। यानी बेस 5 में हमारे पास सिर्फ 5 नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और बेस 5 में इन्हीं 5 के ग्रुप बनाकर ही सॉल्व किया जाता है। यानी बेस 5 में हम सिर्फ ये 5 नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर आता है तो उसको पहले हम बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। थिंग्स आर ग्रुप्ड इन बंडल्स ऑफ 5, के जो चीज़ें होती हैं उन्हें 5 के बंडल में ग्रुप कर दिया जाता है। सो वाइल एडिंग इन बेस 5 सिस्टम, तो हमें बेस 5 सिस्टम में ऐड करते हुए ध्यान रखना ये होगा 1 इज़ कैरिड टू द नेक्स्ट प्लेस फॉर एवरी 5, कि जैसे ही हमारे पास एक 5 कंप्लीट होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट हो गया, तो हम जो एक 5 हमारे पास हो गया उसे हम नेक्स्ट प्लेस अगली प्लेस में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, हमारे पास 3 और 4, हमें 3 और 4 को ऐड करना है। 3 और 4 हमारे पास आंसर क्या आता है डेसिमल में 7, लेकिन बेस 5 में हम 7 लिख ही नहीं सकते क्योंकि बेस 5 में तो हमें सिर्फ 4 तक लिखना होता है। तो हम 7 को पहले कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। अब कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, 7 में आपने देखना है कितने 5 हैं। 7 में हमारे पास कितने 5 हैं, 1, 7 में से 5 निकाल दिए हमने। 5 निकालने के बाद हमारे पास कितने बच गए, 2, एक 5 निकाल दिया हमने, साइड पर लिख दिया 1, और बाकी हमारे पास कितने नंबर बच गए, 2, हमने यहाँ पर 2 अलग से लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 एंड 4 इज़ 7, 3 और 4 को जमा करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 7। बट रिगार्डिंग बेस 5 सिस्टम, लेकिन हमें पता है कि बेस 5 सिस्टम के अंदर 1, 5 एंड 2 एक्स्ट्रा, हमें पता है कि 7 किसके बराबर है, 1, 5 और 2 एक्स्ट्रा। सो 2 टेक्स द प्लेस ऑफ यूनिट। जो 2 हमारे पास है वो किसकी जगह ले लेगा, यूनिट की, यानी सबसे पहले 2 लिखा जाएगा जो एक्स्ट्रा बच गया, और 1, 5 जो है उसकी नेक्स्ट प्लेस में चला जाता है, इस कैरेट टू द नेक्स्ट प्लेस, यानी 10 की प्लेस में चला जाता है। 1, 5 हमने अलग कर दिया और बाकी हमारे पास क्या आ गया, 2। एक तरीका तो ये है, एग्जाम्पल्स देख लें, इसके बाद हम आपको दूसरा तरीका भी दिखा देते हैं। 2 और 4 को प्लस किया, 2 और 4 को प्लस करने पर हमारे पास आंसर आया 6, लेकिन 6 लिखा नहीं जाता बेस 5 में, तो हम इसे पहले बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। 6 में कितने 5 हैं, 1, हमने 1 अलग से लिख दिया, और बाकी कितने नंबर बच गए, 1 इधर लिख दिया। 3 और 3 दोबारा 6, फिर 11 आएगा। 4 और 4 हमारे पास क्या होते हैं, 8 में कितने 5 हैं, 1 लिख दिया, बाकी कितने बच गए, 5 के बाद 3 नंबर, 8 था ना हमारे पास आंसर, तो 3 लिख दिया। ये तो हमारे पास इस मेथड से। अब हमारे पास एक और मेथड है जो है कि हम डेसिमल से बेस 5 में पहले ही कन्वर्ट करके एक टेबल बना लें। जैसे 1 बेस 5 में भी 1 ही रहता है, 2 बेस 5 में भी 2 रहता है, 3 भी 3 रहता है, 4 भी। हमारे पास चेंजिंग आती है 5 से। बेस 5 में 5 हमारे पास होता ही नहीं क्योंकि सिर्फ हम 4 तक काउंटिंग रखते हैं। उसके बाद 5 के बंडल 0 0 के बराबर होता है, 5 के बंडल्स बन जाते हैं। अब हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में किया था कि हमने कन्वर्जन की थी डेसिमल से बेस 5 में। वो तरीका क्या था कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर है हमें उसे बेस 5 में लेके जाना है, तो हम उससे 5 से उसका एलसीएम ले लेंगे। हमने एलसीएम लिया, 5 1 जा 5, कुछ बचा हमारे पास नहीं, हमने यहाँ लिख दिया 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी बेस 5 में जो 5 नंबर है वो किसके बराबर होता है, 10। इसी तरह 6 को ले लें, 5 1 जा 5, हमारे पास कितना बच गया, 1, ये 11 बेस 5 में जो 6 है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, 11 के। 7 ले लें, 5 1 जा 5, कितने बच गए, 2 12। इसके बाद 8 ले लें, 5 1 जा 5, और उसके बाद हमारे पास कितने बच गए, 3।
इसी तरह 9 ले लें 13, 8 किसके बराबर है 13 के, 9 ले लें 5 1 जा 5, कितने बच गए 4, 14, 9 किसके बराबर होगा बेस 5 में 14 के। अब 10 ले लें 5 2 जा 10 और कितना बचा हमारे पास 0, तो 10 किसके बराबर आ गया हमारे पास 20 के। अब उसके बाद 11 ले लें 5 2 जा 10 और हमारे पास कितना बच गया 1, तो 11 बेस 5 में किसके बराबर होगा 21 के। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले ये टेबल बना के रख लें, जो भी हमारा आंसर आएगा डेसिमल में हम इस टेबल के थ्रू से चेंज करके बेस 5 में लिख दें, या आप पिछला मेथड करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर लेते हैं। यूजुअली हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन इन बेस 5 सिस्टम, यानी बेस 5 सिस्टम में सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है। वाइल सब्ट्रैक्टिंग इन बेस 5 सिस्टम, बेस 5 सिस्टम के अंदर जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़े तो 1 5 इज़ बोरोड फ्रॉम नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होता है कि हम एक 5 जो है वो लेफ़्ट साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ से एक 5 कैरी ले लेते हैं और देन उसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, 1 में से 2 जा नहीं सकता था तो हमने नेक्स्ट जो प्लेस थी लेफ़्ट हैंड साइड पे वो थी 4 से हमने एक कैरी लिया। जो एक कैरी लिया है वो एक्चुअली किसके बराबर है बेस 5 में 5 के बराबर। हमारे पास एक पहले ही था और हमने उसमें 5 ऐड कर दिए, कितने हो गए 6, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। यहाँ लिखा है 2 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, यानी 2 जो है वो 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था, इसीलिए 1 5 बोरोड फ्रॉम 4, एक 5 ले लिया गया किससे 4 से, एंड एडेड टू 1 और उसे 1 में ऐड कर दिया गया, यानी 5 और 1 कितने हो गए 6 इक्वल्स टू 6, 1 और 5 किसके बराबर हो गए 6, तो हमने 6 में से 2 को निकाल दिया। अब दूसरा मेथड है हमारे पास, जैसे ये 1 जो है 2 से छोटा था तो हमने 4 से एक कैरी ले लिया, वो हो गया 11। अब हमें पता है कि बेस 5 का जो 11 है वो किसके बराबर होता है डेसिमल में 6, तो हमने 6 में से 2 निकाल दिया, यानी जो हमने पिछला एडिशन में टेबल दिखाया था कि हम डेसिमल से बेस 5 में जा रहे थे, सब्ट्रैक्शन में हम उसका उलट कर लेते हैं कि बेस 5 में जो भी नंबर होता है वो हमारे पास डेसिमल में किसके बराबर होता है, डेसिमल में जिसके भी बराबर होता है हम उससे उसको माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास था 11, 11 बेस 5 में था, वो एक्चुअली हमारे पास किसके बराबर था 6 के, तो यहाँ पर हमने 6 में से निकाल दिए 2, कितने बच गए हमारे पास 4। तो ये दो मेथड हैं, अब आपके ऊपर है कि आपने इसे किस मेथड से, या तो आप इसको 1 5 बोरो करके इस तरीके से कर लें या आप उस टेबल की हेल्प से उसको सॉल्व कर लें। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इन बेस 5 सिस्टम। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उसे बेस 5 सिस्टम में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 13 है बेस 5 के अंदर, उसको प्लस करना है 14 में। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख लेंगे 13 बेस 5 में एंड देन 14 बेस 5 में। ऐड कर रहे हैं 3 और 4 को प्लस किया, हमारे पास आंसर आता है 7। बेस 5 के अंदर हमारे पास 7 होता है 12 के बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 का 2 और 1 इधर कैरी दे देंगे। हमारे पास हो गया 1 1 एंड 1 3 हो गए। बेस 5 के अंदर हमारे पास 3 3 के ही बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3, ये हमारा आंसर। सेम इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 बेस 5 के अंदर 3 3 0 बेस 5 के अंदर 3 हमारे पास 3 के बराबर ही होता है, हमने यहाँ लिख दिया 3, 2 और 3 5, 5 हमारे पास बेस 5 के अंदर होता है 10 के बराबर, हमने यहाँ पर 0 लिखा और 1 को कैरी दे दिया। अब यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 आ गया, 5 दोबारा बेस 5 के अंदर किसके बराबर होता है 10 के, ये हमारा आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है माइनस का। 24 बेस 5 के अंदर हमें उसमें से 11 माइनस करना है बेस 5 का। 4 बेस 5 में 4 के बराबर ही होता है, 4 में से 1 गए 3,
2 में से 1 गए 1, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4 3 1 बेस 5 के अंदर, देन 2 1 4, ये भी बेस 5 के अंदर। माइनस करना है, 1 में से 4 डिडक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने एक कैरी लिया, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 11। अब माइनस में हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस में हम जो डेसिमल में था हमने उसको बेस 5 में कन्वर्ट किया। माइनस में हम क्या करते हैं, जो बेस 5 की वैल्यू है हम उसको चेक करते हैं कि वो डेसिमल के अंदर कितनी है। यहाँ हमारे पास आया 11 हो गया। हम यहाँ चेक करेंगे बेस 5 का 11 डेसिमल में किसके बराबर होता है 6 के, तो यहाँ हमने इसको 6 कंसीडर कर दिया। ये हम लिखेंगे 11 जो बेस 5 का है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है 6 के। ठीक है, 11 अब 6 में से 4 गए 2, बेस 5 का 2 डेसिमल की भी 2 के बराबर होता है, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 2 गए 2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पहली दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, देन एक सब्ट्रैक्ट। मेजॉरिटी साइन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 30 है हमारे पास और उसमें हमें ऐड करना है 1 2 एंड 3, दोनों बेस 5 के हैं। हमने इसे ऐड किया, 0 में 3 ऐड किया 3, 3 और 2 5, 5 के इसके बराबर होता है 10 के, वो 0 इधर लिखा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 के भी बराबर होता है। हमारा इसका आंसर आ गया 403। इन दोनों का आंसर हमारे पास आया 403। अब उसमें से हम 344 को माइनस कर देंगे। हमने यहाँ लिखा 403 बेस 5 के अंदर, देन उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 344 को, बेस 5 का ही। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 4 निकल नहीं सकता, यहाँ 0 है तो हम इससे लेंगे एक कैरी, ये हो गया 3, ये 10। बेस 5 का जो 10 होता है वो डेसिमल के किसके बराबर होता है 5, 5 में से हमने एक ले लिया, यहाँ क्या बच गया 4 और ये हो गया 13। बेस 5 का 13 हमारे पास, बेस 5 का 13 किसके बराबर होता है 8 के। 8 में से 4 गए, हमारे पास क्या बचा 4, 4 में से 4 गए 0, 3 में से 3 गए 0, ये हमारा आंसर। इस एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप बुक के पेज नंबर 32 से खुद सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इन बेस 5 सिस्टम, यानी बेस 5 सिस्टम के अंदर हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 विद 2, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें वी गेट 6। हमारे पास जो आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6, विच इज़, अब हमारे पास यही है कि हमने बेस 5 में 6 तो हम लिख नहीं सकते, जो हमारे पास ये वैल्यू 6 आई है उससे पहले हम बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। बेस 5 में कन्वर्ट करने के वही दो तरीके हैं कि या तो आप उसको कंसीडर कर लें कि आप जिस तरह हम लेते हैं कि 6 में कितने 5 हैं 1, हमने 1 जो है वो एक अलग से प्लेस में लिख दिया नेक्स्ट प्लेस में। अब हमारे पास कितने एक्स्ट्रा बच गए, 6 में से एक 5 निकल गया तो कितने बचे एक्स्ट्रा 1, तो हमने उसे यूनिट की जगह, अब हमारे पास 11। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया था 6, हम उसी टेबल की हेल्प से कि 6 जो है हमारे पास बेस 5 में किसके बराबर है 11, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख दें 11। सिमिलरली हमारे पास 4 3 आया 12, हमें पता है कि 12 में कितने 5 होते हैं 2, 2 5 हो गए ना, 5 और 5 10, 2 बच गए, हमारे पास 2 5 हो गए और 2 हमने एक्स्ट्रा, या हम इसी तरह ले लें हमारे पास 4 3 क्या आया 12, बेस 5 में जो 12 है वो किसके बराबर होता है 22 के, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें कि ये किसके बराबर है 22 के। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन दोनों मेथड में से कौन से मेथड को फॉलो करते हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग इन बेस 5। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमें मल्टीप्लाई के, जिन्हें हमें बेस 5 सिस्टम में सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12 बेस 5 के अंदर और उसे मल्टीप्लाई करना है हमें बेस 5 के 3 से। 3 2 हमारे पास 6 होता है, लेकिन हमें बेस 5 में लिखना है, बेस 5 में
6 किसके बराबर होता है हमारे पास 11 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 का 1 इधर और 1 इधर कैरी दे देंगे। फिर उसके बाद 3 1 जा 3 4, बेस 5 में 4 4 के ही बराबर होता है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास है 32 बेस 5 का और देन उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 14 बेस 5। मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 बेस 5 के अंदर किसके बराबर होता है 13 के। हमने यहाँ लिखा 3 एंड देन उस पर एक कैरी दे दिया यहाँ 1। फिर 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, 13 हमारे पास बेस 5 में किसके बराबर होता है 23 के। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम कैरी आगे दे ही नहीं सकते, हमने 23 पूरा लिख दिया। देन उसके बाद एक क्रॉस 1 2 ज़ा 2, बेस 5 के अंदर 2 2 के ही बराबर होता है, 1 3 ज़ा 3, 3 भी 3 के ही बराबर होता है। अब हम इसे प्लस करेंगे, 3 3 के ही बराबर है, 3 और 2 5, बेस 5 में 5 किसके बराबर होता है 10 के। हमने यहाँ लिख दिया 0 और 1 कैरी दे दिया। 3 और 2 5, 5 और 1 6, बेस 5 में 6 किसके बराबर होता है 11 के। हमने यहाँ पर 11 पूरा लिख दिया क्योंकि इसके आगे कोई और नंबर नहीं था जिस पे हम कैरी देते। ये हमारा आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है 3 4 3 और उसे मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 3। ये दोनों बेस 5 के अंदर है। मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले डिजिट से करते हैं। 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4 एंड 1 3 ज़ा 3। देन एक क्रॉस लगाया, 3 3 ज़ा 9, 9 हमारे पास किसके बराबर होता है बेस 5 में 14 के बराबर। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और 1 कैरी दे दिया। देन उसके बाद हमारे पास है 3 4, यहाँ 1 कैरी दिया। हमारे पास है 3 4 ज़ा 12, 12 और 1 हमारे पास कितने हो गए 13। बेस 5 के अंदर 13 किसके बराबर होता है 23 के। हमने 3 इधर लिखा और 2 कैरी दे दिया। 2 कैरी दे दिया, हमारे पास हुआ 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 किसके बराबर होता है बेस 5 में 21 के। हाँ, यहाँ इसके बाद कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने 21 पूरा लिख दिया। देन 2 क्रॉस लगाए। अब 2 3 ज़ा 6, 6 किसके बराबर होता है 11 के। 1 इधर लिखा और 1 कैरी दे दिया। देन उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9 किसके बराबर होता है 14 के। 4 इधर लिखा और 1 इधर कैरी दे दिया। फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7, 7 किसके बराबर होता है 12 के। देन हमने उसे ऐड किया 3 का 3, 4 और 4 8, 8 किसके बराबर है हमारे पास 13 के। हमने यहाँ 3 लिखा और 1 कैरी दे दिया। अब 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 किसके बराबर होता है 13 के। फिर यहाँ 3 लिखा और 1 कैरी दे दिया। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 किसके बराबर होता है हमारे पास 11 के। हमने यहाँ 1 लिखा और 1 इधर कैरी दे दिया। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 किसके बराबर है हमारे पास 10 के। हमने 10 का 0 इधर लिखा, 1 इधर कैरी दे दिया। 1 और 1 2 हमारे पास 2 2 के ही बराबर होता है। ये हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 400 और उसे मल्टीप्लाई करना है 102 से। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से किया 0, 2 4 ज़ा 8, 8 किसके बराबर होता है बेस 5 के अंदर 8 होता है 13 के बराबर। यहाँ कोई और डिजिट नहीं है तो हम 13 पूरा का पूरा देंगे। अगर कोई डिजिट होता तो हम वहाँ पर कैरी दे देते। एक क्रॉस लगाया, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0। देन यहाँ पर 2 क्रॉस लगाए, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा हमारे पास आ गया
4। देन अब इसे ऐड करेंगे, 0 का 0, देन यहाँ पर भी 0 का 0, 3 का 3, 1 का 1 एंड 4 का 4। ये हमारा आंसर है बेस 5 के अंदर। अब इस एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप बुक के पेज नंबर 33 एंड 34 से खुद सॉल्व करेंगे। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास है एडिशन इन द बाइनरी सिस्टम। पहले जो हमने सवाल सॉल्व किए वो थे बेस 5 सिस्टम में, अब हमारे पास है बाइनरी सिस्टम। इन बाइनरी सिस्टम के अंदर थिंग्स आर ग्रुप्ड इन बंडल्स। जो चीज़ें हैं वो ग्रुप हुई हुई होती हैं किन के बंडल्स में, 2 के बंडल में। यानी बाइनरी में हम सिर्फ 2 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, 0 या 1। अब उसके बाद वाइल एडिंग इन बेस 2 सिस्टम, तो जब हम ऐड कर रहे होते हैं बेस 2 के अंदर, 1 इज़ कैरिड टू द नेक्स्ट प्लेस। कि जैसे ही हमारे पास 2 पूरे हो जाएं तो हम 1-2 कंसीडर, जैसे हम 5 1 पूरा हो जाता तो हम उसे नेक्स्ट प्लेस में ले जाते थे। सेम उसी तरीके से हमारे पास अगर 1-2 पूरा हो जाएगा तो हम उसे नेक्स्ट प्लेस में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, 1 और 1 को प्लस करने को कहा गया है। 1 और 1 कितने हैं, 2, लेकिन बेस 5 में हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं या 0। अब हमारे पास कितने 2 हो गए, 1 हमने लिख दिया इधर। एक्स्ट्रा कितना बचा, कोई भी नहीं बचा, 0। यानी बेस 2 के अंदर जो 2 है वो किसके बराबर होता है, 10 के। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर टेबल बना लिया, सेम उसी तरह जैसे 2.1 और 2 में हमने सॉल्व किया था कि हम 2 को पहले एलसीएम के मेथड से बेस 2 में ले जाएं। 2 1 जा 2 और 0 बच गया, ये 10 के बराबर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने 4 लिया, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 0 0। ये तो जो 4 है हमारे पास बेस 2 के अंदर किसके बराबर होता है, 100। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं कि हम टेबल बना लें और हम उस टेबल की हेल्प से जो भी हमारा आंसर, जैसे हमारा आंसर अगर 2 आता है तो हम उसकी जगह बेस 2 में क्या लिखेंगे, 10। हमारा आंसर 3 आता है जमा करने पर तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 11। तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा मेथड अडेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं, हमें ऐड करना है। 1 और 1 को ऐड किया, 1 और 1 कितना होता है, 2। 2 लिखा नहीं जाता बेस 2 में, 2 किसके बराबर होता है, 10 के। तो हमने 0 इधर लिख दिया, 1 कैरी दे दिया। फिर 1 और 1 10 के बराबर, 0 इधर लिख दिया, 1 कैरी दे दिया। फिर 1 1 1 3 हो गया। 3 बेस 2 में किसके बराबर होता है, यहाँ देखें 3 किसके बराबर होता है, 11 के। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर क्या लिख दिया, 11। 1 1 1 3 किसके बराबर आ गया, 11 के। सेम इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, 1 और 0 को ऐड किया, 1 आया। 1 और 1 को ऐड किया, हमें पता है वो 10 के बराबर होता है, हमने 0 इधर लिखा और 1 कैरी कर दिया। फिर उसके बाद 1 1 1 3 हो गए। 3 किसके बराबर होता है, 11 के। अभी हमने देखा तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया 11। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो भी आंसर आ रहे हैं वो सिर्फ 1 या 0 में है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। अगर ऐड करने पर हमारे पास कोई और नंबर 1 और 0 के अलावा आता भी है तो पहले हम उसे बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं, देन लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन इन द बाइनरी सिस्टम। यानी बाइनरी सिस्टम के अंदर हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इफ़ नेसेसरी, सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में अगर ज़रूरत पड़े तो 1 2 इज़ बोरोड। जैसे हमारे पास बेस 5 में ज़रूरत पड़ती थी हम एक कैरी ले लेते थे, इसी तरह अगर बेस 2 में भी कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही तो हम एक कैरी ले लेंगे और उसके बाद लेफ़्ट साइड से उल्टे हाथ की तरफ से एक कैरी लेकर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है, 1 में से 0 तो चले गए, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। अब हमारे पास 0 था, 0 में से 1 जा नहीं सकते थे, हमने यहाँ लेफ़्ट साइड से एक कैरी लिया तो वो जो कैरी है वो एक्चुअली बराबर, हमने इधर 1 लिख दिया, वो किसके बराबर होगा, 2 के। एक कैरी ले लिया ना, 2 + 0 हमारे पास क्या आंसर आया, 2। 2 में से 1 गए 1, यहाँ 0 था, 0 में से 0 गए 0, फिर उसके बाद 1 में से 1 गए 0। अब हम यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस स्टेप, पहले स्टेप में 1 में से 0 गए, हमने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद बट इन द सेकेंड स्टेप 1 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0। लेकिन दूसरे स्टेप में 0 में से 1 जा नहीं सकता था, देयरफॉर इसलिए 1 2 इज़ बोरोड फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, इसीलिए लेफ़्ट साइड से एक 2 बोरो कर लिया। एक जो हमने कैरी लिया वो एक्चुअली बेस 2 में किसके बराबर होता है, 2 के। एंड देन एडेड
टू ज़ीरो, और उसके बाद जो 2 हमने कैरी लिया उसे हमने वो ज़ीरो में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब उसके बाद यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बेस 2 में हमारे पास जो 10 होता है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, 2 के। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये हमारे पास ये जो 10 एक्चुअली आया ये किसके बराबर था, 2 में से 1 निकाल दिया, कितना बचा, 1। अब उसके बाद नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इन द थर्ड प्लेस देयर रिमेन ज़ीरो। अब हमारे पास थर्ड नंबर पर आ जाए तो हमारे पास ज़ीरो था, ज़ीरो में से ज़ीरो गए ज़ीरो। सेम उसी तरह फोर्थ न हमारे पास जो प्लेस आती है 1 में से 1 गए ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये हमारे पास जो हमने कैरी लिया वो लिया था, हम उसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हमने 2 जो है वो बोरो कर लिया, 2 + 0 2, 2 में से 1 गए 1। या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि हमने 0 से एक 1 कैरी ले लिया, ये क्या हो गया, 10। हमें पता है कि ये जो 10 है वो किसके बराबर होता है, 2 के। तो हमने इस 2 में से एक 1 निकाल दिया और कितना बच गया, 2। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये इसको 2 बोरो करके फिर 0 में ऐड करके उस तरीके से करें, या आप इस टेबल की मदद से पहले टेबल बना के रख लें, जो भी नंबर आपके पास आता है आप उसको इसमें यानी बेस 2 से आप डेसिमल में उल्टा चला जाए। जैसे हम एडिशन में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी आंसर आता है पहले हम उसे बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास प्रोसेस जो होता है वो रिवर्स हो जाता है कि जो भी हमारे पास नंबर होता है बेस 2 का उसको पहले हम डेसिमल में लेके जाते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर आ गया था 10, पहले हम उसे डेसिमल में लेके गए, वो किसके बराबर था, 2, तो 2 में से हमने 1 को निकाल दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से कोई भी मेथड चूज़ कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें हमारे पास 0 था, 0 में से 1 जा नहीं सकता तो हमने इधर से एक कैरी लिया, वो कितना हो गया, 10। 10 आपको पता है 2 के बराबर होता है, 2 में से 1 गए 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया था, ये हमने ये यहाँ पहले ही 0 था, हमने इधर से कैरी लिया था, ये क्या हो गया था, 10। 10 से फिर हमने एक कैरी ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया था, सिर्फ 1। 1 में से 1 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1 और 1 में से 1 गए 0, ठीक है। तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इन बेस 2। पिछली 2 एक्सरसाइजेज जो थी हम उनमें हमने सॉल्व किया था बेस 5 के अंदर। अब इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे बेस 2 में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 11 बेस 2 के अंदर, देन उसमें ऐड करना है हमें 10 को, वो भी बेस 2 में है। ऐड करेंगे, 1 में 0 को ऐड किया 1, बेस 2 में हमारे पास 1 किसके बराबर होता है, 1 के ही, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। अब 1 और 1 कितना हुआ, 2, लेकिन बेस 2 में 2 किसके बराबर होता है, 10 के, तो यहाँ हम 2 लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, 10। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 1 बेस 2 के अंदर, और उसमें ऐड करना है 11 को, वो भी बेस 2 में है। 1 और 1 किसके बराबर है, 2, 2 के हमारे पास बेस 2 में किसके बराबर होता है, 10 के। हमने 0 इधर लिखा और 1 को कैरी दे दिया, 1 और 1 फिर दोबारा 2, 2 किसके बराबर है, 10 के, हमने 0 लिखा और 1 कैरी, फिर दोबारा 1 और 1 किसके बराबर है, 2, 2 किसके बराबर होता है, 10। अब हम पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है जिसमें हम उसको कैरी दे सकें। ये बेस 2 में ये हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास है सब्ट्रैक्ट का, इसमें वैल्यू है 1, फिर उसके बाद 00 00, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 1 एंड 1 को। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 1 जा नहीं सकता, पीछे से कैरी लेंगे यहाँ पर भी, लेकिन 0 है तो हम इससे तो कैरी ले नहीं सकते, पिछले पे जाएंगे, इधर भी 0 इधर भी, तो हम इस नंबर से 0 एक कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 0, ये 10। लेकिन हम माइनस में उल्टा चलते हैं कि जो बेस 2 में जिसके बराबर होता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 10 के बराबर है, 10 बेस डेसिमल में हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 के। तो मतलब अगर हम इससे एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 1। ये 10 हो गया, 10 किसके बराबर है, 2 के। हमने इसमें से एक कैरी लिया, 1 इधर भी बच गया, फिर हमने इसको 10 किया, फिर ये इसमें से एक लिया तो ये भी 1 बच गया और ये हो गया 10। ये किसके बराबर है, 2 के।
2 में से 1 गए 1, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0 और ये भी 0। ये हमारे पास आ गया बेस 2 में इसका आंसर। अब एक और क्वेश्चन है इसी तरह माइनस का, 1 1 देन ट्रिपल 0। इसे सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1 1 को, ये दोनों हैं हमारे पास बेस 2 में। सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 1 जा नहीं सकता, ये इससे कैरी लिया, इससे भी नहीं ले सकते, इससे भी नहीं। हम इस नंबर की तरफ गए, यहाँ इसको 0 किया, ये हो गया 10। 10 किसके बराबर होता है 2, इससे एक कैरी लिया तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ 1, ये 10 हो गया। 10 2 के बराबर, इससे फिर एक कैरी लिया 1 बच गया, ये 10। 10 किसके बराबर है, ये भी 2 के। 2 में से 1 गए 1, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 0 में से 1 जा नहीं सकता, इसको हमने क्या किया 0 और ये 10। 10 किसके बराबर है एक्चुअली 2 के। 2 में से 1 गए 1, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी। पहले हम मेजॉरिटी साइन सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम ऐड कर लेंगे। 1 1 डबल 0 को हमने ऐड किया 1 1 0 में, ये दोनों बेस 2 में हैं। ऐड कर दिया यहाँ 0 का 0, 0 प्लस 1 1, 1 और 1 2, 2 किसके बराबर होता है 10 के। 0 इधर लिखा 1, 1 और 1 2, 2 किसके बराबर है 10 के। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा एडिशन का तो ये आंसर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट। तो हम ये लिखेंगे 1 0 0 1, जो इसका आंसर आया था ये, और उससे फिर हम 100 को माइनस कर देंगे। 0 में से 0 माइनस किए 0 बच गया, 1 में से 1 0 माइनस किए हमारे पास 1 बचा। 0 में से 1 जा नहीं सकता, यहाँ से कैरी लिया, इसको 0 कर दिया, ये हो गया 10। 10 किसके बराबर होता है 2, 2 में से 1 कैरी गया 1 बचा, ये हो गया 10। 10 एक्चुअली हमारे पास किसके बराबर होता है 2 के। 2 में से 1 गए 1, यहाँ 1 बचा हुआ था, 1 में से यहाँ कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ उतरेगा, और ये 0 का 0। ये हमारा बेस 2 का आंसर इसका आ गया। इसके भी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपने बुक की एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 35 से खुद सॉल्व करने हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन बाइनरी सिस्टम इज़ मच ईजियर देन दैट ऑफ बेस 5। यानी बाइनरी सिस्टम में जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो बेस 5 से बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्यों? बिकॉज देयर इन्वॉल्व ओनली 2 डिजिट, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट इन्वॉल्व किए जाते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल में हमारे पास एक नंबर है 110 और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे 11 से। मल्टीप्लाई करने पे 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, फिर एक क्रॉस लगाया क्योंकि हम दूसरी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 एंड देन 1 1 ज़ा 1। फिर उसके बाद हम इसे प्लस करते हैं 0 का 0, फिर उसके बाद 1 और 0 को ऐड किया 1, 1 और 1 किसके बराबर होता है 2, और बेस 2 में हमारे पास 2 किसके बराबर आता है 10 के। तो हमने 0 इधर लिखा 1 इधर कैरी दे दिया, फिर ये 1 और 1 10 हो गया, 2 हो गया, और 2 किसके बराबर है 10। अब इसके आगे और कोई नंबर है ही नहीं जिसको हम इस एक कैरी दें, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे 10। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। एक क्रॉस लगाया, 0 से सबको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 0 0 ही आया। फिर एक क्रॉस लग गया था, अब 2 क्रॉस लगने के बाद 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1। अब ऐड करते हैं 1 का 1, 1 का 1, यहाँ 0 और 0 और उसमें 1 ऐड किया 1, 1 और 1 हमारे पास 2, 2 किसके बराबर है 10 के। तो 10 का 0 इधर लिखा 1 कैरी दे दिया, 1 और 1 किसके बराबर हो गया 2, 2 किसके बराबर आता है 10 के। यहाँ फिर 0 लिखा 1 कैरी दे दिया, फिर 1 और 1 कितना आ गया हमारे पास 2 के बराबर। 2 किसके बराबर होता है
10 के, 0 इधर लिखा, 1 1 1 जा, और 1 कितना हो गया हमारे पास 2 2 किसके बराबर होता है 10। अब इसके आगे कोई और नंबर है ही नहीं जिसको हम कैरी देते, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 10। तो मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इन बेस 2। बेस 2 में ही सॉल्व करने हैं, लेकिन हमारे पास जो अब क्वेश्चन है वो क्या है, मल्टीप्लाई के। पहला क्वेश्चन हम उतारते हैं 1 0 1, और उस बेस 2 में है, इसे मल्टीप्लाई करना है 11 से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 0 से किया 1, फिर 1 को 1 से किया, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, देन एक क्रॉस, 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, देन इसे ऐड करेंगे 1 का 1, 1 और 0 ऐड करने पर 1, 1 और 0 ऐड करने पर 1, और यहाँ पर भी 1 का 1। ये हमारा बेस 2 में आंसर, यानी बेस 2 में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके आंसर बेशक वो प्लस के हों या बेशक वो मल्टीप्लाई के हों, आंसर हमेशा 1 या 0 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 1 0 1, और उसे मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 से। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, एक क्रॉस लगा, 0 को मल्टीप्लाई जिससे भी किया आंसर आया 0, 4 के 4 0, देन 2 क्रॉस लगे, 1 को 1 से किया 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब उसके बाद इसे ऐड करेंगे, ऐड करने पर यहाँ पर जो हमारा 1 का 1 आया, ये 2 0 0 ही आया, 1 और 1 हो गया 2, 2 किसके बराबर है 10, 0 लिखा 1 इधर कैरी दे दिया, 1 और 1 फिर 2, 2 किसके बराबर है 10, 0 यहाँ लिखा और 1 कैरी दे दिया। फिर ये 10 के बराबर 2, 1 और 1 10, 2 के बराबर, 2 किसके बराबर होता है 10 के, 0 इधर 1। अब आगे कैरी दे नहीं सकते, तो ये 1 और 1 प्लस 2 है, 2 किसके बराबर 10, तो हमने ये डायरेक्ट इधर लिख लिया। ये हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पहली वैल्यू है 1 1 1 एंड 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 से। मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, 1 को फिर 1 से किया 1, एक क्रॉस लगा, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई किया हमारे पास 0 ही आया, देन 2 क्रॉस लगे, फिर 0 है, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर 0 ही आया, देन 3 क्रॉस लगे, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, एंड देन 1 1 ज़ा 1। अब इसे ऐड करते हैं, ऐड करने पर 1 का 1, 1 का 1, यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 और 0 1, यहाँ 2 1 हो गए, ये किसके बराबर है 2, 2 किसके बराबर होता है 10 के, 0 इधर लिखा और 1 कैरी दे दिया। ये फिर 2 हो गया, 2 10 के बराबर, 0 इधर लिखा और 1 कैरी दे दिया। फिर ये 2 2 किसके बराबर 10 के, 0 इधर लिखा 1, फिर दोबारा 2 2 किसके बराबर 10। तो अब आगे कोई नंबर है ही नहीं जिस पे हम कैरी दें, तो यहाँ पर हमारा ये बेस 2 में आंसर। अब इस एक्सरसाइज के भी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप बुक की पेज नंबर 36 से खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, साथ के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद द न्यू चैप्टर एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।